अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देबेय-हक्कल लिमिटिंग लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या किया है कि हमने कंपेयर किया किसको, एक्सपेरिमेंटली एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू और थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई थी हमारे, जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी किसकी, एक्टिविटी कोफिशिएंट की। ठीक है, वो क्या आएंगी हमारी, देन द स्लोप ऑफ बोथ वर फाउंड टू बी गुड। वो स्लोप उन दोनों का ही जो है अच्छा है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली और जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, दोनों का ही स्लोप बिल्कुल सही आया है। विद विच एंड जिस दोनों के अंदर ही जो है एरर कितना आया है, ±0.5% का ही जो है एरर हमने देखा है इसके अंदर। ठीक है, विद अ कंडीशन दैट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज केप्ट लो। दोनों में ही एक चीज़ कॉमन आई, वो क्या है कि भाई दोनों में जो हमने आयन की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल लो रखनी पड़ेगी, लो रख के ही जो है हमारा इतना एरर आया है एक्सपेरिमेंट में भी और थ्योरेटिकल में भी। इसलिए जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या आई है, log f प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर डी रूट सी। अब ये z प्लस जेड माइनस क्या है, चार्जेस हैं यहाँ पे। अब दिस इज द इक्वेशन है, वैलिड है बिल्कुल, किसके लिए है, लो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, जिन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल लो है, सिर्फ उनके लिए ही ये क्या है, वैलिड है। इसे क्या कहते हैं, देबेय-हक्कल लिमिटिंग लॉ। पता चल गया देबेय-हक्कल लिमिटिंग लॉ क्या होता है कि भाई हमने एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली क्या किया है, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को कंपेयर किया, हमें क्या मिला कि भाई देयर इज़ 0.5% का एरर जो है हमने दोनों में ही नोटिस किया, और दोनों का जो स्लोप आया है वो भी क्या आया है, सही आया है। ठीक है, अब देखो जो Z प्लस माइनस क्या है, चार्जेस हैं, कैटायन और एनायन, और C आपकी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन का ग्राफ हमने ऑब्टेन किया, ये आपकी लीनियर लाइन आई, ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देबेय-हक्कल लिमिटिंग लॉ, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आप लेते हो तब आपका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये आपकी कंसंट्रेशन। अब देखो देबेय-हक्कल थ्योरी ऑफ लिमिटिंग लॉ की इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो वेरी करेगा डिस्टेंस r पे। हैंस फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्ट, अगर आपका 1 मोल सॉल्ट है, देयर आर एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस हुज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अगर आप 1 मोल सॉल्ट ले रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे जो है जितना एवोगैड्रो नंबर होते हैं ना, उतने ही नंबर के आयंस हैं जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन इसकी क्या है कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरेक्शन है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और एंड द आयनिक क्लाउड जो होता है वो लंबे डिस्टेंस तक एक्सटेंड होता रहता है इन द सॉल्यूशन, और द थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। डैट इज़ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो साइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द रेफरेंस आयन के साइज के, एंड द पॉइंट चार्ज असम्पशन इज करेक्ट। वेयर एज एट हाई कंसंट्रेशन पे जो साइज है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन है एंड ड्यू टू द इंटरेक्शन एंड बिकम कंपेरेबल टू द साइज ऑफ रेफरेंस आयंस के क्या है, बिल्कुल कंपेरेबल हो जाता है, एंड लीडिंग टू डिजॉल्विंग ऑफ पॉइंट चार्ज असम्पशन को क्या है, डिजोल्व कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन में इंटरेक्शन आपकी कम होगी, और जो आयनिक क्लाउड है वो आपका क्या होना चाहिए, लॉन्गर डिस्टेंस तक एक्सटेंड होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थिकनेस वाला इज मोर, किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या है, ग्रेटर है
एज कंपेरिजन टू द रेफरेंस आयन के, ठीक है। लेकिन जो है अब हमने क्या माना कि हाई कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ कम हो गया, अब कम हो गया तो वो किसके कंपैरिजन आ गया, रेफरेंस आयन के साइज़ के बराबर आ गया। जितना आपका रेफरेंस आयन का साइज़ है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ हो गया जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। एट हाई कंसंट्रेशन जो आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होगी व्हेन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। दिस लीड टू द वायलेशन ऑफ कि भाई अगर आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डेबी-हैकेल लिमिटिंग लॉ है वो वायलेट हो जाता है। थर्ड आपका क्या है, जो ग्राफ प्लॉट किया है कंसंट्रेशन और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑल यूनिवैलेंट आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे कि NaCl और KCl के लिए। लेकिन बट व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन NaCl एंड KCl एट हाई कंसंट्रेशन द ग्राफ ऑब्जर्व वॉज फाउंड टू बी दिस। अब आपका ये क्या है, ये ग्राफ आया है जब आपने क्या किया, हाई कंसंट्रेशन पे बनाया है एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन का यही ग्राफ आपने ऑब्टेन किया है। ये डेबी-हैकेल लिमिटिंग लॉ का है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आया है और ये आपका क्या है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए आया है। एट लो कंसंट्रेशन बोथ हैव सेम स्ट्रेट लाइन। जब देखो कंसंट्रेशन इसकी लो हुई तब तो क्या हो गया कि मतलब कि स्ट्रेट लाइन आ गई है। कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा कर दी तो वो डेबी-हैकेल लिमिटिंग लॉ को ओबे नहीं करा। जैसे ये क्या है, अलग अलग लाइंस होगी ना, अब इसमें क्या आ गया, दोनों के लिए कोइंसाइड कर गया। लेकिन जब आपने कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी तो इसमें कोइंसाइड नहीं किया। फोर्थ लिमिटेशन इसकी क्या हो जाएगी कि वन कैन नॉट डिस्क्राइब अ सिस्टम परफेक्टली इन टर्म्स ऑफ कि भाई एक कोई भी है भाई एक सिस्टम को मॉडल की टर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मॉडल आर अप्रॉक्सीमेट ऑफ रियल सिस्टम। मॉडल्स क्या है, हम मॉडल बनाते हैं कि भाई वो रियल होते हैं तभी तो हम मॉडल उनको बना पाते हैं। विच आर ऑलवेज सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसको हम सिंप्लीफाई करके ही तो मॉडल बनाते हैं। सो व्हेन अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे एरर हमेशा आएगा, इज ऑलवेज एक्सेप्टेड इन द मॉडल। हेंस अ मॉडल इज नेवर परफेक्ट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड प्रेडिक्शन। कि भाई कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एरर ना आए। ये आपकी लिमिटेशंस थी डेबी-हैकेल थ्योरी की और लिमिटिंग लॉ था और उसकी लिमिटेशंस मैंने आपको करवा दी। ठीक है, मोटी मोटी एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें क्या है, फर्स्ट लगा लो आप कि भाई एक मॉडल है उसको हम जो है रियल सिस्टम होता है उसको हम सिंप्लीफाई करके ही क्या है बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा होगा ही होगा, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं बनता। तीसरा इन्होंने दूसरा क्या बताया, ये ग्राफ जो इन्होंने प्लॉट किया था एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन के बीच में कि डाइल्यूट सॉल्यूशन पे तो इनकी जो लाइन है वो कोइंसाइड कर जाएगी, लेकिन जो हाई कंसंट्रेशन पे है इनकी क्या होगी, अलग अलग लाइंस बन रही हैं ग्राफ की। दूसरा कि आपका यहाँ पे क्या है, लो वायलेट हो रहा था कि भाई साइज़ की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा आयंस हो रहे हैं, अगर आपके आयंस ज़्यादा हो रहे हैं ना तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये भी क्या है, डेबी-हैकेल लिमिटिंग लॉ की लिमिटेशंस है। थैंक यू।